हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग कुंभ मेला से संबंधित जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, 2025 में महाकुंभ मेला प्रयागराज में कब शुरू हो रहा है? 1 जनवरी 2025, 13 जनवरी 2025, 14 जनवरी 2025 या फिर 26 जनवरी 2025। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 13 जनवरी 2025। अगला प्रश्न देखते हैं, महाकुंभ मेला कितने दिनों तक लगेगा? 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन या फिर 45 दिन? इसमें आपका सही आंसर होगा डी, 45 दिन। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है? 1 साल, 3 साल, 6 साल या फिर 12 साल? इसमें आपका सही आंसर होगा डी, 12 साल। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्ध कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है? 6 साल, 9 साल, 12 साल या फिर 18 साल? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, 6 साल। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 2025 में महाकुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? उज्जैन, नासिक, प्रयागराज या फिर हरिद्वार? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रयागराज। अगला प्रश्न है, माघ कुंभ मेला प्रयागराज में किस माह में लगता है? नवंबर दिसंबर में, जनवरी फरवरी में, फरवरी मार्च में या फिर दिसंबर जनवरी में? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जनवरी फरवरी में। अगला है, महाकुंभ मेला 2025 का मुख्य आयोजक कौन होगा? भारत सरकार, धार्मिक संगठन, उत्तर प्रदेश सरकार या फिर प्रयागराज नगर निगम? इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसा कौन सा मेला है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है? पुष्कर मेला, सोनपुर मेला, महाकुंभ मेला या फिर राम रावण मेला? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, महाकुंभ मेला। अगला है, महाकुंभ मेला किस ग्रंथ में वर्णित है? रामायण, महाभारत, स्कंद पुराण या फिर श्रीमद् भगवद गीता? इसका आंसर हो जाएगा सी, स्कंद पुराण। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेला किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम, हिंदू, जैन या फिर बौद्ध? इसका सही आंसर होगा बी, हिंदू। अगला है, महाकुंभ मेला 2025 के समापन तिथि क्या है? 28 फरवरी 2025, 26 फरवरी 2025, 26 मार्च 2025 या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा 26 फरवरी 2025। अगला है, महाकुंभ मेले का आयोजन किस नदी के किनारे होता है? गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर संगम गंगा यमुना सरस्वती? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, संगम पे। जहाँ पे गंगा, जमुना और सरस्वती मिलते हैं, संगम है, वहीं पे कुंभ मेला लगता है। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेले में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान क्या है? यज्ञ, हवन, स्नान या फिर भंडारा? इसका सही आंसर होगा सी, स्नान। महाकुंभ मेला 2025 में कितने करोड़ लोगों के आने की संभावना है? 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ या फिर 40 करोड़? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 40 करोड़। अगला है, किस आधार पर तय किया जाता है कि कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सूर्य, राशि, पृथ्वी या फिर चंद्रमा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राशि। राशि के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि कुंभ मेला कहाँ पे आयोजित करना है। अगला प्रश्न है, अगला कुंभ मेला 2027 में कहाँ लगेगा? उज्जैन, हरिद्वार, नासिक या फिर प्रयागराज? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नासिक। अगला प्रश्न देखते हैं, कितने वर्षों में एक बार महाकुंभ मेला लगता है? 6 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 144 वर्ष? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेले का पहला शाही स्नान किस दिन होगा? बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, मकर संक्रांति या फिर मौनी अमावस्या? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मकर संक्रांति। महाकुंभ मेले की परंपरा किस युग से शुरू मानी जाती है? सतयुग, द्वापर युग, कलयुग या फिर त्रेता युग? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, द्वापर युग। अगला प्रश्न देखते हैं, कुंभ मेला का क्या अर्थ होता है?
अमृत, स्नान, देव या फिर कलश? इसका सही आंसर होगा डी, कलश। अगला प्रश्न देखते हैं। महाकुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख कौन करता है? भारतीय सेना, केंद्र सरकार, पुलिस और अर्धसैनिक बल? सभी विकल्प सही हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसमें सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला कौन से राज्य में होता है? उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? मार्गशीर्ष मेला, माघ मेला, कुंभ मेला, प्रयागराज या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कुंभ मेला, प्रयागराज। अगला प्रश्न है, प्रयागराज को पहले किस नाम से जाना जाता था? कानपुर, लखनऊ, वाराणसी या फिर इलाहाबाद? इसका सही आंसर है डी, इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, प्रयागराज के संगम स्थल में कौन सी नदियाँ मिलती हैं? गंगा, कावेरी, गोदावरी? गंगा, यमुना, सरस्वती? यमुना, गोदावरी, नर्मदा? गोदावरी, सरस्वती और सिंधु? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गंगा, यमुना, सरस्वती। अगला प्रश्न देखते हैं, महाकुंभ में कितने अखाड़ों के संत सनातन बोर्ड में शामिल होंगे? 13 अखाड़े, 10 अखाड़े, 5 अखाड़े या फिर 15 अखाड़े? इसका आंसर हो जाएगा ए, 13 अखाड़े। अगला प्रश्न देखते हैं, पिछली बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन कब हुआ था? 2013, 2012, 2015 या फिर 2014? इसका सही आंसर है ए, 2013। अगला प्रश्न है, प्रयागराज कुंभ मेले में कुल कितने शाही स्नान होंगे? 2, 3, 4 या फिर 5? इसका आंसर हो जाएगा सी, 4। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेले का संबंध किस पौराणिक घटना से है? रामायण, वंशवृद्धि, महाभारत या फिर समुद्र मंथन? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, समुद्र मंथन। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले का आयोजन किस काल से हो रहा है? मुगल काल से, ब्रिटिश काल से, स्वतंत्रता के बाद से या फिर ऋषियों के काल से? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऋषियों के काल से। अगला प्रश्न देखते हैं, महाकुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से क्यों है? अमृत निकला था, वार किया गया था, समुद्र विभाजन हुआ था, अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी? इसका सही आंसर है डी, अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, महाकुंभ 2025 को किस अवसर के रूप में देखा जा रहा है? व्यापार सम्मेलन, भारत की संस्कृति से परिचय, पर्यटन को बढ़ावा, सामाजिक मेलजोल? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भारत की संस्कृति से परिचय। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंहस्थ का क्या अर्थ होता है? कुंभ मेले से, उज्जैन से, सिंह राशि से या फिर इनमें से सभी? तो देखिए, कुंभ मेला जो है ये क्या है, जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करता है तब आयोजित होने वाला जो मेला होता है, ये कुंभ मेला के रूप में, कुंभ मेला का एक रूप होता है, ये कुंभ मेला होता है, ठीक है। और जब अब ये सिंहस्थ भी, जब सिंह राशि में बृहस्पति होने का समय भी सिंहस्थ कहलाता है। जब सिंह राशि में बृहस्पति होता है तो वो समय भी क्या कहलाता है? सिंहस्थ, ठीक है। और उज्जैन से इसका संबंध, मतलब उज्जैन का एक महान स्नान पर्व है जिसे सिंहस्थ कहते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि ये सिंहस्थ का अर्थ होता है, मतलब ये कुंभ मेले से भी इसका अर्थ निकाल सकते हैं, क्योंकि जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करता है तो उसी समय आयोजित जो होता है वो कुंभ मेला होता है। और उज्जैन का मेला, मतलब उज्जैन में जो एक महान स्नान पर्व है उसको भी सिंहस्थ भी कहते हैं, इसलिए इसका संबंध उज्जैन से भी है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कोई समस्या है तो हम मुझे कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और मेरे चैनल पे अभी नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।
मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।